दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी। जैसा कि भी आपने देखा होगा कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हमने वैकेंसी डाली थी जिनमें भोपाल, इंदौर, सीहोर भी था उसमें, और भी कई सारी जगह वैकेंसी निकली थी। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये होने वाली है गुना कोर्ट में। तो आपको गूगल पर गुना कोर्ट लिख देना या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिख देना है गुना को, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा इसमें आपको जाना है नोटिस पर। नोटिस पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया हुआ, रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। लिखा हुआ है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल चीफ डिप्टी चीफ असिस्टेंट अंडर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये वैकेंसी डली हुई है। 18/2/2025 की है, परसों डली हुई है। लास्ट डेट 13/3/2025 का इसका लास्ट डेट है। अब यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं तो इसका हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। आपका कोई गुनाह में अगर है या फिर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। यदि आपका कोई गुनाह में है तो आप इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए या फिर इसकी जानकारी आप किसी को भी दे सकते हैं। चलिए, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय गुना 18/2/2025 का है। प्रभारी अधिकारी कंप्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय गुना। लीगल विषय की हम बात करें तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम अंतर्गत चीफ डिप्टी चीफ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति के संबंध में है। उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली की लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मॉडिफाइड स्कीम 2022 के अंतर्गत जिला मुख्यालय गुना में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम योजना क्रियान्वित है, जिसमें जिला मुख्यालय गुना हेतु 1 चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, 2 डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं 3 असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाना है। जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मॉडिफाइड स्कीम 2022 अंतर्गत निर्धारित मानदेय नियम अनुसार देय होगा। इसका जो मानदेय है, जो सैलरी है निर्धारित, वो आपको दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त संबंध में तैयार की गई भर्ती विज्ञप्ति एवं सार्वजनिक सूचना जिला न्यायालय गुना की वेबसाइट पर अपलोड करावे जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्न भर्ती प्रक्रिया, तो उन्होंने कहा गया है कि भैया इसको आप वहां पर अपलोड करा दीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। ये विज्ञापन है भर्ती का। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला गुना जिला न्यायालय गुना मध्य प्रदेश। भर्ती विज्ञापन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के अंतर्गत कार्यरत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 1 पद, डिप्टी चीफ लीगल के 2 पद और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 3 पद के लिए इच्छुक अधिवक्तागण से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसका विवरण क्या है? आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 25/2/2025 है। तो अभी डेट शुरू नहीं हुई है, 25 तारीख से इसकी डेट शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/3/2025 को शाम 5 बजे तक है। पदों की संख्या चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का 1 पद है, डिप्टी चीफ लीगल एवं डिफेंस काउंसिल का 2 पद है, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का 3 पद है। उक्त पदों हेतु इच्छुक यानी जो योग्य है अधिवक्तागण अपना आवेदन पत्र समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर गुना में दिनांक 12/3/2025 को शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक से माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, विज्ञापन एवं नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश एवं अन्य शर्तें नालसा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मॉडिफाइड स्कीम 2022 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट है www.mpslsa.gov.in पर उपलब्ध है। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की वेबसाइट डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी वही चीज आ गई है कि भाई सार्वजनिक सूचना यहाँ पर सेम वही कि भाई बात यहाँ पर की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ अलग से नहीं है। जानकारी के लिए गुना न्यायालय आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एड लॉयर इन लीगल एड डिफेंस काउंसिल इन DLSA। स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई क्या काम रहेगा आपका। लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस सेल बी डीलिंग एक्सक्लूसिव विद लीगल एडेड मैटर इन क्रिमिनल मैटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स wherein is established it shall be provided legal services from the early stage of criminal justice till appellate stage and same shall included visits to jail from catering to
द लीगल नीड्स ऑफ अनरिप्रेजेंटेड इनमेट्स। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि नोटिफिकेशन को आपको ही पढ़ना रहेगा। ये जानकारी आपको मिल गई है भाई ये वैकेंसी है। आप अब मैं योग्यता बताए, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। आफ्टर ड्यू पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पब्लिक नोटिस एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड एंड अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एडॉप्टेड बाय द DLSA अंडर गाइडलाइन ऑफ SLSA। लीगल एड डिफेंस काउंसिल शैल बी एंगेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ईच प्लेस डिस्ट्रिक्ट इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 है, यहाँ पर 2 साल का दिया, 2 साल पर स्टिपुलेटिंग ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ईयरली, 1 साल का जैसे आप हो जाएगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अगर आपका रहता है तो। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ह्यूमन रिसोर्स शैल बी assessed in every 6 months by SLSA in the consultation with DLSA concerned selection of Chief Legal Aid Defense Counsel, Deputy Chief Legal Aid Defense Counsel, Assistant Legal Aid Defense Counsel will be purely बेस्ड ऑन मेरिट के आधार पर होगा। इस चीज को आप ख्याल रखिए। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की क्वालिफिकेशन दी हुई है, और यहाँ पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की क्वालिफिकेशन दी हुई है, और यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो नॉर्मली हम देखें तो एक तो आपको क्रिमिनल लॉ का अनुभव होना चाहिए, गुड ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए थ्रू एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, एक्सीलेंस राइटिंग एंड रिसर्च स्किल, IT नॉलेज विद हाई, सब कुछ चाहिए आप में। क्वालिफिकेशन में भी रीजनेबल रिलैक्स आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है इन केस ऑफ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स और सर्कमस्टेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन SLSA। वर्क प्रोफाइल चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का क्या काम रहेगा, यहाँ पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का क्या काम रहेगा, और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल का क्या काम रहेगा। यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं भाई, उनको एक बार देख लीजिए। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एंगेज इन द ऑफिस ऑफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कैन बी टर्मिनेटेड एट टाइम any time without any prior notice in the following case by the chairman DLSA on the recommendation of the secretary DLSA on the direction by SLSA in writing। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होती है तो आपको यहाँ से बिना नोटिस दिए भी हटाया जा सकता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। उसके बाद ही आप पहले आवेदन कर रहे हैं, आवेदन के बाद आपको ये चीज़ें पढ़ लें। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि बिना नोटिस के भी आपको हटाया जा सकता है। कोड ऑफ एथिक्स, देन उसके बाद अब हम देख लेते हैं और क्या बोला गया है। एंटाइटलमेंट ऑफ लीव के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। देन उसके बाद अब मैं एंगेजमेंट विद लॉ स्कूल, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। देन उसके बाद हाँ चलिए, ऑनरेबल रिटेंशन से फीस क्या रहेगी फॉर क्लास A टाउन, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख से अगर जाता है तो यहाँ की फीस ये है 2 लाख बट बिलो 10 लाख। अगर ये है तो आपकी फीस, आपकी सैलरी या फीस ये रहेगी, और अगर 2 लाख से कम है तो ये बाकी जो बची हुई है वहां की फीस ये रहेगी। मतलब मुझे लगता है कि इससे कम तो रहनी ही नहीं है। चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। भैया ये एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि आपको जमा करना है या तो रजिस्टर्ड डाक से या फिर स्वयं जाके। तो एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ फुल टाइम लीगल एड लॉयर इन लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नंबर, फोटो आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल रह जाएगी। डिटेल भरने के बाद आप इसको जमा कर देंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पर अटैच। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस बार बार एसोसिएशन काउंसिल, यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। पूरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको ये भरकर आपको जमा करना है। यहाँ पर आपका लास्ट में डिक्लेरेशन आ जाएगा, देन प्लेस, डेट और सिग्नेचर भर कर आप बिल्कुल जमा कर दीजिए। और जितना जल्दी हो सके जो 25 तारीख के बाद आप जमा कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा। और यदि आप और कहीं के तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कहीं पर लिखा नहीं है, तो गुनाह में है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।